गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री में तीसरी एक्सरसाइज। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो तस्वीर की ही एक रिपीटेशन कॉपी है, उसे हम नहीं करेंगे। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज में क्या है, जो 11th का कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थर्ड एक्सरसाइज क्या कहती है कि विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन केस लिखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि इस एंगल 80 डिग्री में कौन कौन सा, अब हमें पता है कि 80 डिग्री क्या होता है। देखो 0, 90, 180 और 270 और यहाँ पे 360। तो सबसे पहले ये देखिए 80 डिग्री जो हमारा है यहाँ पे बेटे, 80 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये देखिए 80 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि 80 डिग्री लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल थीटा आर पॉजिटिव। 80 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल थीटा पॉजिटिव, ऑल थीटा पॉजिटिव होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो साइन थीटा भी। और किस कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो यहाँ पाओगे साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा भी पॉजिटिव और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा भी पॉजिटिव। तो हमारा यही पूछा गया था कि 80 डिग्री वाले में कौन कौन से थीटा पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे -150, -150 डिग्री। आप पहले ये बताओ कि -150 किस क्वाड्रेंट लाई करता है। वही प्रोसेस हमारे 0, 90, 180, 270 और -360। ये जब है जब पॉजिटिव मूव करते हैं, परंतु -150 है तो हम नेगेटिव दिशा में मूव करते हैं बच्चे। पहले में -90 हो गया और दूसरे में -90 से -180 तक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें लेना है -150। तो -150 किस में लाई करेगा, -150 इस क्वाड्रेंट में लाई कर गया। तो ये -150 किस क्वाड्रेंट में लाई कर गया, -150 यहाँ पर आ गया, क्योंकि नेगेटिव है वैल्यू, इसकी वजह से हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज यदि पॉजिटिव होता तो हम इस तरह मूव करते, नेगेटिव है तो हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो -90 तो फर्स्ट में लाई कर गया, -90 से -180 तक लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, परंतु ये है -150। तो ये किस में लाई कर गया हमारे पास, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये -150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप क्या लिखोगे, -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर गया। तो -150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर गया। अब ये बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करने के बाद -150 ये किस किस के लिए पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट केवल टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए ही पॉजिटिव है, बाकी सब के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा ही इस एंगल में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यही पूछा गया था कि -150 डिग्री वाले पर कौन कौन से थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो -150 डिग्री पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें 3π/4, जो पूछा गया 3π/4 ये किसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, देखो ये 3π/4, इसे कैसे लिखेंगे, 3 रेडियन है, डिग्री बदल लो 180/4 करके, 4 से 4 तक 100, ये बन गया 135 डिग्री। 135 डिग्री, किसी भी रेडियन को डिग्री बदलने के लिए पाई के स्थान पर वैल्यू रख दो 180। तो ये मेरा 135 डिग्री है। अब बताइए 135 किस क्वाड्रेंट में लगेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, दूसरे में 90 से 180। तो 135 वैल्यू 90 और 180 के बीच में लाई करेगा, यानी 135 वैल्यू यहाँ आई करेगी। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, और ये कौन सा, सेकेंड। तो आप कहोगे इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करी, सेकेंड में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो यही बताया गया पहले क्वेश्चन में कि भाई पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव करिए, सारी वैल्यू पॉजिटिव। -150 पहले ये पता लगाओ किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। -150 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं।
3π/4 आपका इसकी वैल्यू है 135 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो यही आंसर देना था पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स का। तो इस प्रकार से हमने किए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इफ फर्स्ट पार्ट है इसका 10x बराबर में -1 में √3 है, देन फाइंड द क्वाड्रेंट quadrant in which x lies। तो ये बताना है कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट है जिसमें ये x लाई करता है। तो आप ये बताइए tan थीटा बेटे ये माइनस में 1/√3 है, तो हमें पता है tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है 0, 90, 180 और 270। तो ये पता है यहाँ पर ऑल थीटा पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। आगे समझ आया? मैं आपको एक बार फिर से इस पूरी पिक्चर को समझा दूं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए सब कुछ समझने के लिए पहले आपको ये डायग्राम आना चाहिए। ये डायग्राम में क्या होता है ये समझो पहले। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन डायग्राम है। ये इसमें आपको बताया गया कैसे क्या होता है कंसेप्ट। ये होता है जी 0 डिग्री, ये होता है जी 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 और यहाँ होता है 360। इसमें कैसे लिखते हैं? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप ये बताइए कि पहले क्वाड्रेंट में किसी वैल्यू कैसे ले सकते हैं? पहले क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं 0 से बड़ा व 90 से छोटा। तो ऐसे ले सकता हूँ 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा, दोनों से आपकी चॉइस है जिसको आप लेना चाहो। दूसरे क्वाड्रेंट में आप कैसे ले सकते हो? दूसरे क्वाड्रेंट में आप नीचे की तरफ आए 90 से बड़ा तो 90 प्लस थीटा और 180 हाईएस्ट वैल्यू है इसमें, तो 180 से छोटा भी तो ले सकता हूँ 180 माइनस थीटा। यहाँ हम थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं 180 से बड़े व 270 से छोटे। तो आप यहाँ कैसे लिख सकते हो? 180 प्लस थीटा के हिसाब से लिख लो या 270 माइनस थीटा के हिसाब से लिख लो। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चे 270 से बड़े, तो इसका मतलब 270 प्लस थीटा और 360 से छोटे यानी 360 माइनस थीटा। ऐसे अब एक बात यहाँ पे क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल थीटा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी थीटा पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ऑल थीटा मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव। ये याद करने की बात है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, सेक थीटा भी पॉजिटिव और कॉट थीटा भी पॉजिटिव, यानी ये सब पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल थीटा आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल 2 थीटा पॉजिटिव होते हैं, वो है आपका एक साइन थीटा पॉजिटिव होता है और एक कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, यानी ये 2 थीटा तो पॉजिटिव हैं। अदर थीटा जो बाकी के बचे हुए 4 हैं वो सभी क्या है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर केवल 2 थीटा पॉजिटिव होते हैं, एक आपका टेन थीटा और दूसरा आपका कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव हैं, बाकी के अदर जो बच गए 4 वो नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जो अदर हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। तो आपने क्या जानकारी ली कि एक तरीके से पूरा विवरण हमने देखा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसमें फिर एंगल को लिखने का तरीका देखा, 90 माइनस थीटा लिख लो या 360 प्लस थीटा लिख लो, 90 प्लस थीटा लिख लो या 180 माइनस थीटा लिख लो, 180 प्लस थीटा लिख लो या फिर 270 माइनस थीटा लिख लो, 270 प्लस थीटा लिख लो या 360 माइनस थीटा लिख लो, एक तरीका। दूसरे व्यू में हमने दिखाया आपको कि इसमें हमें लिखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल थीटा पॉजिटिव, ये जैसे देखा हुआ है।
आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा और साइन थीटा पॉजिटिव, बाकी के सारे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और अब एक लास्ट लाइन इंपोर्टेंट जो समझने की है, 90 और 270 के केस में, 90 और 270 के केस में फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पर ये भी इंपोर्टेंट लाइन है, फंक्शन चेंज। जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, 10वीं में तो आपने केवल ये पढ़ा था कि 90 केस में फंक्शन चेंज होता है, 90 माइनस थीटा से, परंतु यहाँ पे 90 और 270 के केस में फंक्शन चेंज होता है। एक बात बताइए कैसे, जैसे अगर मैं ये लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 आ गया सो फंक्शन चेंज होगा, साइन जाएगा कॉस में। ऐसे अगर यहाँ पे 270 आ जाए तब भी यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। तो मैं आपको बता दूं कौन किस में जाता है, साइन जाता है कॉस में और कॉस थीटा जाता है साइन थीटा में, कन्वर्ट होकर चेंज होता है। कॉस साइन कॉस में, कॉस साइन में, यानी कि टेन थीटा जाता है कॉट थीटा में, फंक्शन चेंज हो गए। और कॉट थीटा किस में जाता है, टेन थीटा में। कोसेक थीटा जो फंक्शन चेंज होता है तो जाता है सेक थीटा में, और सेक थीटा जब फंक्शन चेंज होता है तो जाता है कोसेक थीटा में। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास में क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन कराते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, माना आपको कुछ पूछ रहा है साइन 120 की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि 120 किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। 120 जो लाई करता है बच्चों, वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। देखो 90 और 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, सेकंड। तो आप लोगों को कैसे लिखाओगे, यहाँ पे सेकंड में लिखने तरीका 90 प्लस से लिख लो या 180 माइनस से लिख लो। तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30 के हिसाब से लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, और ऐसे भी सकते हैं 180 माइनस के हिसाब से। अब 180 में से क्या घटाएं, जो 120 जाए 60। अब आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 90 प्लस के हिसाब से भी और 180 माइनस के हिसाब से भी। अब जब 90 प्लस के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले जो हम सिलेक्ट करते हैं कि साइन थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है वो पॉजिटिव होता है। फिर 90 का केस आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में जाता है, साइन थीटा चेंज होकर जाता है कॉस थीटा में। तो सबसे पहले साइन लगाओ, उसका यदि फंक्शन चेंज हो रहा है तो फंक्शन को चेंज करो कॉस। अब थीटा के स्थान पे क्या आएगा, 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इस तरीके से कर सकते हो भैया। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। 180 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन साइड। साइन साइड की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो दोनों का सेम आ गया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन निकालूं, जैसे मैंने लिखा टेन 300 और एक निकाला मैंने साइन 300। मान लो मैं इस दोनों की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ टेन 300 और साइन 300। तो ये कैसे निकालूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सबसे पहले ये जांचना है कि 300 किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। 270 से लेके 360 तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तो इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूँ, 270 प्लस के हिसाब से और 360 माइनस के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख लो 270 प्लस में क्या जोड़ लो 330, इस तरीके से कर सकते हो। अब मुझे सबसे पहले पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। टेन की वैल्यू केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, इसलिए क्या हो गया माइनस। 270 के केस में फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है, 270 के केस में फंक्शन चेंज होता है, टेन जाएगा कॉट में, वो डिटेल लिखी हुई है फंक्शन चेंज वाली, और थीटा का क्या है कॉट 30। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है 1/√3 होती है कॉट 30 की वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया -√3। अगर मैं साइन 300 की वैल्यू निकालूं तो साइन 300 कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 300 को देख लो, ऐसे इसी को लिखेंगे साइन, भले ही आप चाहो तो 360 वाले से कर लो, 360 माइनस 60। अब आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव। 360 के केस में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, क्योंकि फंक्शन केवल 90 और 270 के केस में चेंज होता है, बाकी के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा। थीटा स्थान पे क्या 60 डिग्री, साइन साइड की वैल्यू क्या होती है √3/2, और ये क्या आ गया माइनस। तो आपने यहाँ से ये जांच करने की कोशिश की कि सर आप किसी प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये है आपका विवरण। आप सब बच्चे इस डिटेल को नोट करें और याद भी करें कि इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, क्वाड्रेंट कौन कौन से अप्लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, लिखने का तरीका।
और फंक्शन चेंज, और बाकी ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं क्वेश्चन करने के लिए। इसीलिए इन सबको नोट कीजिए और फिर नोटबुक में लिखिए और तब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि जब तक ये पिक्चर आपके माइंड में नहीं होगी कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तब तक आप सवालों को, इस एक्सरसाइज के सवालों को नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये डायग्राम होना चाहिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या हुआ था कि इफ 10x की वैल्यू मेरे पास -1 में √3 दे रखी है, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाई। फाइंड द क्वाड्रेंट बताओ जिसमें x लाइज करता है। x लाइज, आप बताइए कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है हमारे पास में, और नेगेटिव tan कहाँ आता है, जब मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ा था 0, 90, 180 और 270। तो हमने देखा पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, और इसमें cos थीटा और sec थीटा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि tan की वैल्यू फर्स्ट में पॉजिटिव है और tan की वैल्यू थर्ड में पॉजिटिव है। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहाँ लिख दीजिए कि tan थीटा इज नेगेटिव अंडर कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे कि लिस्ट में पढ़ा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये आप बता दोगे कि कौन से क्वाड्रेंट लाई करता है, तो आपका आंसर आ गया सेकंड और फोर्थ, बड़े आराम से। तो हमारे पास में जैसे इसका लास्ट पार्ट भी दिया हुआ है, थर्ड पार्ट क्या है, कोसेक एक्स डॉट कॉस एक्स बराबर में -1 रखा है। तो ये बताना किस क्वाड्रेंट लाई करता है। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। कोसेक का ले देंगे 1/sin x, cos x ऊपर है बराबर -1, cos बटे sin का लिखते हैं cot x की वैल्यू -1। अब बताइए कॉट थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट थीटा केवल फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में भी ये नेगेटिव है। यहाँ भी आंसर क्या आ गया, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये थीटा लाई करेगा, तो इसकी वजह से आंसर नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन इसी कड़ी में तीसरे पे आ गए हम। आप बिल्कुल उसी कंसेप्ट को दिमाग में रखिए और फिर सब क्वेश्चन से इजी हैं बिल्कुल, फिर हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ फाइंड sin x इफ cos x की वैल्यू 1/√2 है and x lies in the fourth quadrant and x lies in fourth quadrant, ये सिग्नल दिया हुआ है। और भाई फाइंड sin x if cos x की वैल्यू 1/√2 और x lies in fourth quadrant। तो sin x कैसे निकालेंगे, देखो 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस में cos स्क्वायर x, और sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस में cos स्क्वायर x पर अंडर रूट। तो यहाँ से हम sin x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि मुझे cos x पता है। तो निकालिए अंडर रूट 10वीं का वही रिलेशन, 1 माइनस में cos x की वैल्यू 1 में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या बचा, 1 माइनस में स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 माइनस में 2, 1 में से 1 गया तो 1 में अंडर रूट 2 ही बचा हमारे पास। अब ये जरूर देखना है कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब क्वाड्रेंट नेगेटिव होते हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे sin x बराबर में -1/√2। क्यों, क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर भी आ गया माइनस का 1/√2। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने के लिए वो क्या है कि इस सवाल को आप ऐसे भी सोच सकते हो, cos x की वैल्यू हमारी 1/√2, मान लो ऐसे दे रखा है, ये आपका
यहाँ पर ABC है, या फिर आप ऐसे लिखो X Y और Z। अब कॉस को कैसे लिखते हैं, PVP बटे HHV, यानी कि कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेन्यूज बराबर 1/√2। यानी कि बेस की वैल्यू 1 है, जब एंगल यहाँ पर है तो ये आपका बेस है, हाइपोटेन्यूज आपका √2 है। तो सबसे पहले आप वाई जेड निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो वाई जेड कैसे निकालेंगे, √2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाया पर अंडर रूट, तो क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ ये अब मुझे निकालना क्या है, आपको निकालना साइन एक्स। साइन एक्स कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, 10वीं वाले मेथड से निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है √2। चूंकि ये साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है इसको माइनस, तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका 10th क्लास में पढ़ा था कि आपने कि यदि आपको दो वैल्यूज पता है तो सबसे पहले निरूपित कीजिए उसे और थर्ड वैल्यू निकालिए। जब मेरी तीनों वैल्यू निकल जाए तो फिर इस क्वाड्रेंट में से किसी भी वैल्यू को निकाल लीजिए। दोनों चॉइस आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। इफ साइन थीटा को फोर्थ का फर्स्ट, इफ साइन थीटा डॉट सेक थीटा बराबर -1 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट फाइंड साइन थीटा एंड सेक थीटा, साइन थीटा एंड सेक। देखिए ये स्टेटमेंट है भाई, साइन थीटा डॉट सेक थीटा की वैल्यू -1 दे रखी है और थीटा लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फाइंड साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाले थे, सॉल्व क्या देखा, साइन थीटा डॉट सेक थीटा बराबर -1। साइन थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है भाई, सेक का रिवर्स कॉस थीटा बराबर -1। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू आपको -1 गिवन है। आप थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल हमें जब पता है टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। फाइंड साइन थीटा तो निकाल दो, और सेक थीटा। तो सबसे पहले सेक का और टेन का मैंने 10वीं में एक रिलेशन पढ़ लिया था, क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बना था, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। तो निकाल दो, 1 प्लस में टेन थीटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, तो क्या बचा 1 प्लस 1 क्या आई, अंडर रूट 2 आई मेरी सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से √2। अब सेक थीटा की वैल्यू आएगी, एक आंसर क्लियर। परंतु मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका सेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, -√2, क्योंकि सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव। दूसरा मेरे को देखा है कि भाई टेन थीटा साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, जब मुझे सेक पता लग गया तो कॉस भी पता लग जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, -1/√2, क्योंकि कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा। अब मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कैसे निकाल लेंगे, 1/1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा पर रूट, 10वीं का रिलेशन। 1 माइनस कॉस थीटा वैल्यू क्या आई, 1/√2 का होल स्क्वायर नेगेटिव, √1 माइनस में नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव था, 1 में 2 बचा, तो क्या बचा 1 में √2 ही बचा है सीधा वही साइन। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, सो ये क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज को निकाल लिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये भी इसी प्रकार से कर दोगे आप। छठा भी ऐसे ही है और 7वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है। आप लोग क्वेश्चन 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। If A lies in fourth quadrant, if eighth question, first part, if A lies in fourth quadrant
क्वाड्रेंट, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कॉस ए की वैल्यू आपको रखी है 5/13। फाइंड क्या करना है, 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए अपॉन में 5 tan ए प्लस 6 कोसेक ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos a की वैल्यू 5/13 है हमारे पास। निकालनी क्या है, 13 sin a प्लस 5 sec a अपॉन 5 tan a प्लस 6 cosec a, ये वैल्यू निकालनी है। अब जबकि मुझे पता है कि मुझे को cos पता है, तो मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, sin a भी निकालनी है। तो मैंने बोला पहले, सबसे पहले आप इसे cos a को क्या लिख सकते हैं, PVP बटे HHV, इस तरीके जल्दी निकाल सकते हो। cos a इज इक्वल टू क्या देखा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल की वैल्यू आप कैसे 5/13 रखिए। तो जब एक ट्रायंगल बनाते हो आप इस तरह से, नाम है बेटे इसका, यहाँ बी एंगल लिया हमने यहाँ पे ABC। यहाँ हमेशा बेस होता है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 है, क्योंकि 13 स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगी 12। अब आपको पता है कि cos से पता है तो सब कुछ निकाल लीजिए। आपको निकालना है sin a। sin a को कैसे लिखोगे आप, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। हमारे पास यहाँ पे साइन ए क्या है कि साइन ए कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 13, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी बच्चों 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 है। बहुत इजी है। देखो सेक निकालना है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, या 5/13 क्या जाएगा 13/5। टेन ए निकालना है, टेन ए कैसे लिखेंगे, टेन का होता था परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना 12 है, बेस कितना है 5। फिर हमें कोसेक ए निकालना, कोसेक ए, तो कोसेक ए निकालेंगे साइन का उल्टा, यहाँ 12/13 क्या हो जाएगा 13/12 है। ये हमारे पास ये सब चीजें लिखने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखिए 13 साइन ए की वैल्यू क्या रखी है 12/13, 12/13 प्लस 5 सेक ए की वैल्यू क्या रखी है 13/5, 13/5 बटे 5 tan ए, tan ए की वैल्यू कितनी है 12/5 प्लस 6 कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 13/12 गुना में 13/12। तो यहां हम देख रहे हैं 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 आउट हो गया, 5 से 5 और 6 से 2 टाइम्स गया, तो कितना बचा 12 प्लस 13 बटे में 12 प्लस में 13/2। अब बेटे इसे एलसीएम लेते हैं तो क्या है 25 बटे में 12 24 प्लस 13/2, 25 दूनी 50 बटे में 4 3 37, कितना आंसर आ गया 50 बटे में 37। तो बहुत ही इजी पूर्वक हमने एक क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। परंतु यहां पर एक रिपोर्ट आई है जिसका हमने ध्यान नहीं दिया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ये वैल्यू जो हमने रखी हैं इनका भी हमें ध्यान रखना था कि फोर्थ में कौन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ध्यान देखो बेटा, ये जो हमारे पास आए ये बताओ कॉस की फोर्थ में क्या होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। साइन फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसको नेगेटिव लगाया। दिमाग डायग्राम में लो, सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, टेन ए फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, सो नेगेटिव है इसमें। कोसेक फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, सो नेगेटिव। अब वैल्यू इसी हिसाब से रखनी है। देखो 13 साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है -12/13, -12/13 प्लस 5 सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या है 13/5 गुना में 13/5 बटे में। अब क्या है 5 tan ए, 5 गुना में tan ए की वैल्यू क्या हमारे पास में -12/5, -12/5 प्लस अब क्या 6 कोसेक ए,
तो सेक्स कोसेक ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 13/12। अब यहां हम जब सवाल देख रहे हैं इन सब की वैल्यू 12 है, 13 से 13 कैंसिल, माइनस का 12 है, 5 से 5 कैंसिल, प्लस का 13 बचा, 5 से 5 माइनस का 12 है, 6 से 2 बार माइनस का 13/2 हमारे पास में। ऊपर क्या बचा, प्लस का 1, नीचे क्या बचा भाई, 12 दूनी 24 माइनस 13/2, ये 2 पहुंचेगा ऊपर, क्या बचा 2/4 3 7 और 3 माइनस का 37। तो क्या बना ये, माइनस का 2/37 आंसर आ गया, यही मेरा आंसर है, माइनस का 2/37। तो बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 8 था, कॉस ए की वैल्यू 5/12 दे रखी है, आप चाहो तो कॉस से फिर साइन निकालते, फिर कॉस से आपको सेक निकालते, टेन निकालते। इससे पहले है कि हमने डायरेक्ट कॉस ए की वैल्यू को निरूपित कर दिया एक ट्रायंगल में। ये आपका 5 आ गया, आपका 13 आ गया। अब ये साइड मुझे पता नहीं था, बीसी कैसे निकालते हैं भाई, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देते हैं, 10वीं पढ़ा था। तो ये आपका 12 आ गया हमारे पास, क्योंकि 13 के स्क्वायर में से अगर आप 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 12। तो यहां से क्लियर हो गया कंफर्म, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इसमें और क्वेश्चन ऐसे ही रखे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तो इस क्वेश्चन को किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट देखो। सो दैट सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या है, हमें प्रूव करना है ग्रेटर एंड इक्वल 4 हमारे पास। तो ये प्रूव करना है, ये हमारे पास पार्ट का है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसे, इसका आंसर इस 4 से बढ़ाना चाहिए, प्रूव दैट करना है। तो ये सॉल्विंग एलएचएस क्या एलएचएस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखिए। देखिए सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। क्या बन गया ये, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस में 2। परंतु अगर इसमें हम 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो हमारे पास में क्या बनेगा, कुल मिला के आपको एक ऐसा आइडेंटिटी डेटा मिल जाएगा जिसमें वैल्यूज आपकी पीले कब बोलेंगे। अगर बेटा इसमें मैं इस पूरी आइडेंटिटी में 10x उसके प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में मैंने 2 घटाया है तो 2 ही जोड़ूंगा मैं यहाँ पर, प्लस 2 तो पहले से ही है। देखिए ये प्लस 2 तो मेरा पहले से ही है, मैंने इसमें 2 घटाया तो 2 जोड़ा, तो एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के 4। ये मेरी एलएचएस आ गई। अब देखिए कंपैरिजन कीजिए, 10x माइनस में कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ये देखा ग्रेटर देन इक्वल 4। देखिए 4 से तो 4 बराबर ऑटोमेटिक हो गया, और कुछ वैल्यू इसकी भी ऑटोमेटिक आएंगी और वो हमेशा 0 से बड़ी आएंगी। कुछ भी आप यहाँ डालो नेगेटिव आएगा तो आउटपुट पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि 4 तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, 4 से 4 कंपेयर करने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐसी आएगी जिसकी वजह से इससे इस वाले पोर्शन से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हैंस प्रूव्ड। मैंने इस बात को ये दिखाने की कोशिश की कि भैया पहले आपको इधर का सेक स्क्वायर एक्स, जैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। आपने 10x स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, मैंने क्या किया -2 जोड़ा, -2 इसमें -2 घटाया तो +2 जोड़ दिया, काट के तो वही बचेगा 0, और +2 मेरा पहले से ही है तो -2 घटाया तो 2 जोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहीं से मुझे ये डिटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 4 तो 4 के बराबर है और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। तो कुछ भी इसमें अगर वैल्यू रख दूँ मैं थीटा साइन की 30 40 45 60 70, उस पर हमेशा ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गए। आज हमने आपको जनरल तौर पे क्वेश्चन कराए हैं तीसरे एक्सरसाइज में। हर दिन की नई एक्सरसाइज आएगी, वो आपको रिकॉर्ड में सेव रखनी है और बिल्कुल कॉपी क्लियर प्रॉपर बनानी है। इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए उन क्वेश्चंस को आपको पूछना है, और ये ट्रिग्नोमेट्री हम इस तरह से निपटाएंगे।
और हर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसके फॉर्मूले भी याद करने हैं। तो इसमें जो मैंने पहले चार्ट बनाया था, डायग्राम, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छी तरह से 2-3 बार रफ पेपर में बनाना है और उसे नोट करके रखना है। फेयर नोटबुक बनाइए, हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनते उन्हें पूछिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। सभी अच्छी तरह से नोटबुक बना करके तैयारी करें। ओके।